हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश भाई अभेशर जैसे कि आपके लिए यहाँ पे दे सकते हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 39 यहाँ पे लेकर आ गए हैं। इसमें से आपके आपके टॉपिक होने वाले हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक आपका सिनोनिम्स, सेकंड टॉपिक आपका एंटोनिम और थर्ड नंबर टॉपिक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो आपके माइंड पे चल रहा होगा जो वोकैब की ये प्रैक्टिस क्लास आपकी 39 नंबर होने जा रही है आज की इस क्लास में, तो ये आपके किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाली है। ये आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा, उसके लिए ये बेनिफिट आपकी क्लास रहने वाली है। एसएससी सीएसएल एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनो 2024 में जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होंगे उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम आपके लिए यहाँ पे लेकर चलते हैं सिनोनिम्स के। तो यहाँ पे देखेंगे फटाक से आपको सिनोनिम्स का क्वेश्चन देगा स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है अटमोस्ट। तो यहाँ पे अटमोस्ट वर्ड से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं ए बी सी डी में से अटमोस्ट वर्ड का, इसमें से ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि मैं रीड करता हूँ, पहला ऑप्शन आपके लिए लिखा है ग्रेटेस्ट, और सेकंड ऑप्शन आपके लिए मिनिमल, और थर्ड ऑप्शन आपके लिए लीस्ट, डी नंबर ऑप्शन आपके लिए गुड लिखा हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को देखना फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप सभी लोगों का आंसर बढ़िया तरीके से आ रहा है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए अटमोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। अटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है आपका अत्यंत। क्या होता है? अत्यंत आपका होता है इसका मतलब। अत्यंत का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किसी भी परम में होना, किसी भी सीमा से क्या होना, ज्यादा होना। यहाँ पे परम भी वर्ड बोल सकते हैं। अटमोस्ट मतलब पर्याप्त मात्रा में आपके पास, अत्यंत मात्रा में कोई भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, उस वर्ड को बोलते हैं क्या, अटमोस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे आप, जैसे कि देख सकते हैं यू टी अट और एम ओ एस टी। जब आप डिग्री में पढ़ते हैं, आप पीडी डिग्री, और पढ़ते हैं आप सीडी डिग्री, और पढ़ते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री मतलब एसटी डिग्री। एसटी डिग्री मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, और सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और पीडी का मतलब आपका क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है ये आपके लिए एक के लिए यूज होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री आपका होता है ये 2 के लिए यूज होता है, 200 ज्यादा के लिए आपका किसका यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है। तो ये मोस्ट आपको ज्यादा मात्रा में कुछ बता रहा है, तो इस वजह से अटमोस्ट का मतलब आपका क्या हुआ, अत्यंत हुआ। और यहाँ पे आप सभी लोगों का ऑप्शन जो आ रहा है बिल्कुल मस्त आया है। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि डी ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन का मतलब आपका क्या होता है, गुड। गुड का मतलब क्या होता है आपका, अच्छा होता है। इसका मतलब गुड का मतलब क्या होता है आपका, अच्छा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, बच्चा सी ऑप्शन लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम। मतलब कम मतलब थोड़े मात्रा में कोई भी चीज होना, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। बी ऑप्शन आपके लिखा है मिनिमल। मिनिमल का मतलब भी क्या होता है, कम से कम। कोई भी चीज आपके क्या है, कम से कम में है, मतलब थोड़े में से थोड़े में सी है, तो ये मात्रा में ज्यादा नहीं है। इस वजह से आपका बी सी और डी ऑप्शन सारे कट गए, बचा एक ऑप्शन आपका ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, महानतम। जो चीज महानतम होगी वो चीज आपकी क्या होगी, अत्यंत, अत्यंत में होगी। इस वजह से आपका अटमोस्ट वर्ड का ए ऑप्शन राइट होगा, ग्रेटेस्ट वर्ड इसका सिनोनिम। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सॉल्व हो गया होगा और आंसर भी आपका बिल्कुल जबरदस्त स्क्रीन पे आया हुआ है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर वर्ड मिलेगा सॉलिसिट। सॉलिसिट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से इस वर्ड का सिनोनिम्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करें। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का आंसर यहाँ पे बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल रफ्तार से, और बिल्कुल एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लेवल से आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे सॉलिसिट वर्ड का मतलब आपका क्या होता है। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से आप क्या करते हो, विनती करते हो। क्या करते हो, विनती करना। सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, विनती करना, किसी से हाथ पैर जोड़ना। तो वहां पे सॉलिसिट वर्ड का मतलब होता है। ठीक है। विनती कर रहे हैं आप किसी से, किसी भगवान से आप विनती कर रहे हैं, या फिर किसी मैन से विनती कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, सॉलिसिट का मतलब होता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए लिखा है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब क्या होता है आपका नीचा दिखाना। कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सॉलिसिट वर्ड का साइनोनिम्स नहीं होगा। इसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे लिखा प्रिटेंड। प्रिटेंड वर्ड का मतलब क्या होता है आपका बहाना बनाना। इसका मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। और ये बहाना बनाने से सॉलिसिट का मतलब नहीं निकल रहा है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। इसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी से आप रिक्वेस्ट करते हैं
तो एक तरीके से आप विनती ही करते हैं, क्या करते हैं, विनती करते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सॉलिसिट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। और डी ऑप्शन का वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, आपका जटिल। तो कॉम्प्लिकेट का मतलब भी क्या होता है, जटिल होता है। जो चीज आपके लिए हार्ड लगती है वो चीज आपका कॉम्प्लिकेट होता है। तो यहाँ पे जो सॉलिसिट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, आपका रिक्वेस्ट वर्ड इसका सिनोनिम्स राइट होगा। जितने भी चैंपियंस है वो सी ऑप्शन में गए, बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे आंसर राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिनोनिम्स का आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन मिलेगा इल्ड। इल्ड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हो प्रोड्यूस, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफे, और सी ऑप्शन आपके लिए ब्रिंग, और डी ऑप्शन लिखा हो आपके लिए बिल्ड। तो इल्ड वर्ड से आपको ए बी सी डी से बताना है कौन सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन है फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो जैसे कि आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत तरीके से, बहुत मस्त तरीके से आ रहा है। अब देखेंगे इल्ड वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड इल्ड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम इल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। इल्ड वर्ड का मतलब आपको होता है किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, उत्पन्न करना। इल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। उत्पन्न करने से आपको ए ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे लिखा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब भी क्या होता है, आपका उत्पन्न करना। तो ये आपका यील्ड वर्ड का सिनोनिम्स ए ऑप्शन यहाँ पे प्रोड्यूस वर्ड आपका राइट होगा। तो जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे बिल्कुल राइट हैं। तो आपने देखा यील्ड वर्ड, यील्ड वर्ड का मतलब हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, उत्पन्न करना किसी भी चीज को। और यहाँ पे ए ऑप्शन आपने देखा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को उत्पन्न करना। कोई भी चीज आप खेत या खलियान में कोई भी चीज आप लगाते हैं तो उससे आप अपना फल निकालते हैं, तो उस चीज में आप उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप ए ऑप्शन यहाँ पे यील्ड वर्ड का राइट होगा सिनोनिम्स। अब इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे बच के, इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफे, डिफे वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफे वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की उपेक्षा करना। मतलब किसी भी चीज से उपेक्षा करना, किसी भी व्यक्ति से उपेक्षा करना, कोई भी काम अगर आपका कर दे वो, इस तरीके से बोल सकते हैं। या अवहेलना बोल सकते हैं, अवहेलना, अवहेलना करना, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं डिफे। और यहाँ पे ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, कोई भी चीज आप ला रहे हैं तो वहां पे ब्रिंग वर्ड आप यूज करते हैं। बिल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का निर्माण करना। बिल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। तो यहाँ पे जो इल्ड वर्ड का सिनोनिम्स राइट ऑप्शन हुआ वो ए ऑप्शन आपका प्रोड्यूस वर्ड यहाँ पे राइट होगा। तो ए ऑप्शन आपने दिया, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर आपके लिखा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिखा विटनेसिंग, बी ऑप्शन आपके लिखा कोऑर्डिनेटिंग, सी ऑप्शन यहाँ पे सेलिब्रेटिंग, और डी ऑप्शन आपके लिए फॉर्मिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड इसका ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। जैसे कि आप सभी को बढ़िया आंसर तरीके से आ रहा है, अब एक एक वर्ड के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो इसका मतलब होता है आयोजन। क्या होता है, आयोजन, किसी भी चीज का आयोजन करना, वहां पे आप ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, या बोल सकते हैं एक वर्ड, अदर वर्ड बोल सकते हैं मेल्ड। मेल्ड वर्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को आयोजन करना। ठीक है, ये आपका होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का सिनोनिम्स ऑप्शन कौन सा राइट होगा अब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा विटनेसिंग। विटनेसिंग का मतलब क्या होता है, कोई विटनेस होता है वो क्या होता है, गवाह होता है। तो विटनेसिंग का मतलब क्या होता है, गवाह। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। बचा आपका बी ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कोऑर्डिनेटिंग मतलब समायोजन में। आप जब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर एक होता है आपका मैथ में, तो वहां पे कोऑर्डिनेटिंग वर्ड आता है। तो इसका मतलब किसी भी चीज का समायोजन होना, समायोजन होना, ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन तो विटनेसिंग यहाँ पे कट जाएगा, इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, आपका आयोजन करना, और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, समायोजन करना, मतलब आयोजन करना। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का सिनोनिम्स। तो जितने भी चैंपियंस हमारे बी ऑप्शन में गए कोऑर्डिनेटिंग, वो सारे सारे बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद सी ऑप्शन देखें सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटिंग बंदे कैसे होते हैं, जो सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, उत्सव बनाना, उत्सव मनाना।
जो बंदा उत्सव बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रेटिंग वर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे फार्मिंग, फार्मिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का फार्मिंग करना मतलब गठन करना। कोई भी चीज आप फार्मिंग कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, तो वहां पे आप डी ऑप्शन फार्मिंग वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का ऑप्शन आपका राइट होने वाला था, वो बी ऑप्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग वर्ड साइनोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा इम्ब्यूड। इम्ब्यूड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके लिखा हैबिटेटेड, बी ऑप्शन आपके लिखा टिंग्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा फील्ड, और डी ऑप्शन आपके लिखा स्प्रेंकल्ड। क्या लिखा है, स्प्रेंकल्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो इम्ब्यूड वर्ड से आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनोनिम्स इसका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का बहुत तेजी से बहुत अच्छे तरीके से आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे कि आपने जो आंसर दिया बिल्कुल अच्छा दिया है, बिल्कुल जबरदस्त लेवल से आपका आंसर आया हुआ है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे इम्ब्यूड तो वर्ड का मतलब क्या होता है। इम्ब्यूड का मतलब क्या होता है, जो बंदा कैसा होता है, रंगा हुआ होता है। कोई भी चीज कैसा है, पेंट में है, पेंट मतलब कोई भी चीज कैसा है, रंगा हुआ है, ठीक है, या बोल सकते हैं कलर, ठीक है। तो ये आपका इम्ब्यूड वर्ड का मतलब होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपने दिया हैबिटेटेड, हैबिटेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आदि होना। तो ये वर्ड आपका ए ऑप्शन होगा नहीं। बचा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन टिंग्ड। टिंग्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में क्या होना, रंगा हुआ होना, रंगा हुआ होना, ये आपका टिंग्ड वर्ड का मतलब होता है। तो इम्ब्यूड वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका साइनोनिम्स होगा वो बी ऑप्शन आपका टिंग्ड वर्ड होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका जबरदस्त राइट होगा। इसके बाद बचा ऑप्शन आपका सी नंबर फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना। स्प्रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन। तो इम्ब्यूड वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका होगा, टिंग्ड वर्ड इसका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो ये भी 5 क्वेश्चन आपके साइनोनिम्स के लेकर आए थे, वो सारे आपके डन हो गए। आपने भी 5 क्वेश्चन में से आपने 3 या 4 या 2 या 1 या 0 राइट ऑप्शन किए होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने साइनोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए स्क्रीन पे लिखा एंटोनिम। अब यहाँ पे हम एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एंटोनिम्स का मतलब आपका क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, आपका उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड आपका लिखा होगा, वर्ड से ऑप्शन में जो सर्च करना है वो आपको उल्टा मीनिंग पे ऑप्शन पे सर्च करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टिंगी। स्टिंगी वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा स्टिंगी वर्ड का। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है इस वर्ड का फटाक से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा स्टिंगी वर्ड का। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स नहीं बताना, एंटोनिम्स बताना है उल्टा। पहला ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पे लिखा है विग्ड, और बी ऑप्शन आपके लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, सी ऑप्शन आपके लिए लिखा है ऑब्नेक्सियस, और डी ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है इंडिसेंट। तो स्टिंगी वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा इसका एंटोनिम्स। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बहुत तेजी से बहुत मस्त तरीके से आ रहा। अब एक एक वर्ड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे स्टिंगी का मतलब क्या होता है। स्टिंगी वर्ड का मतलब होता है माइजर। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, माइजर। माइजर का वर्ड का मतलब क्या होता है, कंजूस। इसका मतलब क्या होता है, कंजूस। क्या होता है, कंजूस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कंजूस हो गया। अब हमें उल्टा चाहिए, जो बंदा क्या हो, कंजूस ना हो, जो बंदा कैसा हो, खर्चीला हो। जो बंदा कैसा हो, खर्चीला। जो बंदा खर्चीला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए नंबर जैसे कि विग्ड लिखा। विग्ड का मतलब क्या होता है, कमजोर। विग्ड का मतलब क्या होता है, कमजोर, मतलब वीक बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। बचा ऑप्शन आपका बी नंबर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा पैसा खर्च करता हो, मतलब वेस्ट करता हो, वेस्ट मनी। ऐसा, वेस्ट मनी, जो पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। तो स्टिंगी वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट राइट होगा। आपने भी आंसर बहुत तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन यहाँ पे राइट किया था, बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके बाद आपके बच गया ऑप्शन सी और डी। तो इनडिसेंट का मतलब क्या होता है, इनडिसेंट का मतलब आपको होता है कोई भी बंदा कैसा है, वो इनडिसेंट मैनर पे है, या बोल सकते हैं अभद्र। क्या बोल सकते हैं, अभद्र। अभद्र का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मैनर वाली कोई बात नहीं होती, या बोल सकते हैं इल मैनर। क्या बोल सकते हैं, इल मैनर। क्या बोल सकते हैं, इल मैनर।
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका स्ट्रिंगी वर्ड का एक्स्ट्रावैगेंट वर्ड यहाँ पे राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एंटोनिम्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा। एंटोनिम्स का सेकंड नंबर एस्पेरिटी। एस्पेरिटी वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए स्क्रीन पे। आप लोग फटाफट से इसका एस्पेरिटी वर्ड का एंटोनिम्स बताएंगे कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का, मेरे बच्चों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत तरीके से सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है। एस्पेरिटी का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं क्रूरता। क्या बोल सकते हैं? क्रूरता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं तीव्रता। जिसके अंदर क्रूरता होगी वो बंदा कैसा होगा? तीव्रता होगा, ठीक है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम, जो बंदा कैसा हो? शिष्टाचार हो। शिष्टाचार से आप वर्ड देखेंगे ए ऑप्शन जैसे कि लिखा वेरिलिटी। वेरिलिटी का मतलब क्या होता है? हिम्मत। क्या होता है इसका मतलब? हिम्मत। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन आपका कट गया। बी ऑप्शन आपके लगेगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद आपका ये भी ऑप्शन कटा, बचा सी ऑप्शन एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? बिटरनेस। का मतलब क्या होता है? बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब क्या होता है? कड़वा। का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब क्या होता है? कड़वा। और बिटरनेस का मतलब भी क्या होता है? कड़वा। हमें चाहिए एंटोनिम, जो बंदा कैसा हो? शिष्टाचार हो। शिष्टाचार से एक ऑप्शन आपको मिला सिविलिटी। सिविलिटी का मतलब क्या होता है? जो बंदा कैसा होता है? शिष्टाचार होता है। कैसा बंदा होता है? शिष्टाचार। क्या कैसा होता है? शिष्टाचार। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सिविलिटी वर्ड राइट होगा। एस्पेरिटी वर्ड का एंटोनिम्स। आपने भी डी ऑप्शन में सभी लोग गए थे, बिल्कुल आपका पेचीदा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपका एंटोनिम्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा इम्यूलेट। इम्यूलेट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिखा है स्पॉइल्ड, बी ऑप्शन आपके लिए नेग्लेक्ट, सी ऑप्शन आपके लिए बास, और डी ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है रिस्पेक्ट। तो इम्यूलेट वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन चैंपियन जो लोग क्लास को देख रहे हैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में जैसे कि आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आया है। तो यहाँ पे देखेंगे इम्यूलेट वर्ड का मतलब क्या होता है। इम्यूलेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉपी करना। कॉपी वर्ड का मतलब क्या होता है? नकल करना। नकल करना। तो ये आपका इम्यूलेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की आप क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। अब हमें चाहिए एंटोनिम्स जहाँ पे आप किसी भी चीज की नकल ना करें, उसे इग्नोर कर दें। इग्नोर करने से आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बी ऑप्शन निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नजरअंदाज, नजरअंदाज करना, ये आपका निग्लेक्ट वर्ड होता है। इस वजह से इम्यूलेट वर्ड का बी ऑप्शन यहाँ पे निग्लेक्ट वर्ड इसका एंटोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल जबरदस्त आंसर आपका आया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे डी नंबर ऑप्शन रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट वर्ड का मतलब आपका सम्मान होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सम्मान होता है। और बास वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका बड़ी बड़ी मारना, या बड़ी बड़ी मार मारना, या बड़ी चोट लग जाना उसके, तो उसे क्या बोलते हैं? बास वर्ड बोलते हैं। और स्पॉइल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? ये आपको HW में होमवर्क में वर्ड दिया जाएगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जब आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर एंटोनिम का कंज्यूमेट। कंज्यूमेट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन आइडियल, बी ऑप्शन इनेप्ट, सी ऑप्शन यहाँ पे सूदिंग, डी ऑप्शन वरिशम। तो यहाँ पे कंज्यूमेट वर्ड से आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका इसका यहाँ पे एंटोनिम राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का यहाँ पे बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है, अब इस पर हम बात करते हैं। कंज्यूमेट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना? समाप्त करना। समाप्त करना, या बोल सकते हैं फिनिश। क्या बोलते हैं? फिनिश बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम से ये मतलब जो काम समाप्त ना हो, जो समाप्त नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनेप्ट। उसे एंटोनिम्स में क्या बोलेंगे? इनेप्ट। तो कंज्यूमेट वर्ड का जो राइट एंटोनिम्स होगा वो वर्ड क्या होगा? इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? अयोग्य। अगर आप कोई भी बात इसको समझाओगे तो ये समझेगा नहीं, उस काम को समाप्त नहीं करेगा।
एक तरीके से बोल सकते हैं मूर्ख, या बोल सकते हैं सिली। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन, इनेप्ट वर्ड कंज्यूमेट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब इसके बाद अदर वर्ड आपके पास जाते हैं, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका लिखा हुआ वर्ड आइडियल। आइडियल वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, आदर्श। इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, आपका आदर्श होता है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। इसके बाद सूदिंग। सूदिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में सुखदायक होना, मतलब सुख में जीवन आपका बीतना, वो आपका सूदिंग होता है। और वरिसम का मतलब क्या होता है, आप चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करना, ये आपका वरिशम वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमेट वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनेप्ट वर्ड एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे होगा 5 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम्स का अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे रिप्रेस, बी ऑप्शन स्पॉइल, सी ऑप्शन असिस्ट, डी ऑप्शन आपका डिसरप्ट। तो अब स्ट्रक्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब एक एक वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बैन। किसी भी चीज में आप बैन कर रहे हैं तो उस चीज को आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रोकना। और हमें चाहिए एंटोनिम्स जहां आप रोकते नहीं है तो उसकी आप सहायता करते हैं। सहायता करने से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे सी नंबर असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी की आप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या बोल सकते हैं सहायता। ये आपका क्या होता है, अब्स्ट्रक्ट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद आपका रिप्रेस, मतलब किसी को आप दोबारा से दबाते हैं, वो आपका रिप्रेस होता है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, बिगाड़ना बोल सकते हैं। और डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी डिस्टर्ब है, मतलब उथल पुथल हो गई, वो चीज आपका क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे अब्स्ट्रक्ट वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन असिस्ट वर्ड एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो पहला यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपके लिए, केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम। जो आपका केमिस्ट्री है इसको एंशियंट मतलब क्या था, प्राचीन, प्राचीन समय में इसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, अल्केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केमी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, वर्ल्टिंग द सेंसिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिलेज बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। थर्ड नंबर देखेंगे, अ जॉब विद हाई सैलरी बट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जॉब कैसी हो, एक जॉब है आपके पास उसमें हाई सैलरी है बट उसमें जो लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो आपको काम दिया जाएगा वो क्या होगा, कम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेन्युक्वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेन्युक्वेयर बोलते हैं। इसके बाद 4 नंबर देखेंगे, ऑफ द सन, जो आप सन होता है उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, सोलर बोलते हैं। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे, डेट कैन बी सीन थ्रो, जिसे आप देख नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं, डेट कैन बी सीन थ्रो, जिसे आप देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी चीज आप आर पार से देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आज की क्लास में 39 नंबर क्लास में हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आपको भी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार आपको रेगुलर क्लास यहाँ पे रात के 8 बजे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। फिर इसके बाद आपकी मॉर्निंग पे सुबह जैसे कि आप देख सकते हैं 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जैसे कि आपकी चल रही है, और सर बहुत अच्छे तरीके से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फालतू का मैटर आपका नहीं डिस्कस करते हैं। और जैसे कि जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आपको पढ़वाते हैं, मतलब जो डिस्कस करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं आपके करंट अफेयर्स के, ये आपको हमारी साइड वेबसाइट www.divyanspathshala.in पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं, आपको दिया जाएगा सारा कुछ क्विज के रूप में, पीडीएफ के रूप में सारा कुछ आपको वहां पे मिलता है। तो ये साइट पे जरूर आपको विजिट करना है। इसके बाद अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9335468850, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारी आपकी जीमेल आईडी, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना